हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। सबसे पहले जो उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, इन 6 आकृतियों के, इन 6 सॉलिड्स के आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हैं लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। यही लेटरल सरफेस एरिया जहां पे कर्व्ड फिगर आ जाती हैं उसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो इन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों, सबने देख लिया, रिवाइज कर लिया ना फॉर्मूले सारे। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of tent at rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. Use pi is equal to 22/7. यहाँ पे बोला गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और कितनी है, क्रमशः, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं ढका जाता है। तो जितना अच्छे से आप इमेजिन कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, उतने ही अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है या फिर बोला क्या गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना है कि दो चीजों का जिक्र किया गया है, ठीक है। कौन से सॉलिड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो एक तो यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, एक कोन की बात हो रही है, यानी बेलन और शंकु, दो चीजों का इस्तेमाल करके ये टेंट बनाया गया है। अब इमेजिन करके देखिए, क्या आपने कभी ऐसे टेंट देखे हैं रियल में कि भाई सिलेंड्रिकल हो और ऊपर से कॉनिकल हो? बहुत सारे देखे होंगे आपने ऐसे टेंट। तो उसको इमेजिन करके फिगर बना लीजिए। एक डायग्राम बनाने के बाद जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं वो लिखते जाइए आप, और उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे और उसके बाद कॉस्ट निकाल सकते हैं। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे अब हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक बेलन है ना, ये एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या बोला गया है, दिस इज सरमाउंटेड बाय कोन, कॉनिकल टॉप। तो यहाँ पे एक शंकु हम बनाएंगे इसके ऊपर, तो इसकी टॉप शंकु के आकार की हो जाएगी। अब अगर ये बोला गया है अध्यारोपित है, सरमाउंटेड है, इसका मतलब जो आपके कोन का बेस होगा, ठीक है, कोन का जो बेस होगा वो किसके बराबर होगा, वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा। सिलेंडर का जो बेस है उसके बराबर होगा, है ना। उसी के ऊपर हम इसको एग्जैक्टली प्लेस कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और हमें ध्यान देना पड़ेगा, कौन हमारा प्रॉपर बनना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ कहीं हम इसकी टॉप बना सकते हैं, ठीक है। ये कहीं बीच आपको दिख रहा होगा,
तो यहाँ पे हम टॉप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉनिकल टॉप इसकी बन चुकी है। अब क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। तो सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो लिख लीजिए आप, ठीक है, और डायामीटर आपको दिया है ये भी लिख लेंगे आप, है कि नहीं। ये दो चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ये हाइट हो गई, ये डायमीटर हो गया। कितना कितना है, हाइट है 2.1 मीटर, लिख लीजिए 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, 4 मीटर डायमीटर हो गया। तो सोचिए अगर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितना होना चाहिए, इसका आधा होता है डायमीटर का, आधा रेडियस यानी 2 मीटर रेडियस होगा। और क्या चीज दी है, स्लांट हाइट यानी एल जो होता है वो आपको गिवन है यहाँ पे, कितना है एल, लिख लीजिए 2.8 मीटर, ये एल हो गया। ये चीजें गिवन है। तो यहां से आप अब क्या निकालना है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। अब जो भी टेंट होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि उसकी जो बाउंड्री है ना, ये चारों तरफ से कवर्ड होता है, टेंट कपड़ा चारों तरफ लगता है, ऊपर टॉप पे भी लगेगा। लेकिन जो फ्लोर होता है, फर्श होता है ना, वहां पे टेंट का कपड़ा नहीं लगाते हैं, वहां तो जमीन होती है। इसीलिए टेंट का कपड़ा जो इसका बेस है वहां पे नहीं लगा होगा। ये आपको नोट में भी दिया हुआ है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड विद कैनवास। ये कॉमन सेंस की बात है, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस नोट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, हमें एरिया कहाँ कहाँ का निकालना है ये समझेंगे। अब अगर मैं कोन की बात करूं तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस नहीं निकलेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि जो इसका बेस है उस पे टेंट का कपड़ा नहीं लगा होगा। सिमिलरली जो हमारा बेलन है, सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका टॉप का और बेस का एरिया नहीं निकलेगा, ना ही तो बेस पे ना ही इसके टॉप पे कोई कपड़ा लगा होगा कैनवास का, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अब यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आप लिखना शुरू करें। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट it can be observed that diameter meter of cylinder and diameter of cone are equal, that is d is equal to 4 मीटर, 4 मीटर है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे बताइए रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर रेडियस आ गया। अब हाइट बताइए, हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऊंचाई सिलेंडर की 2.1 मीटर दी है, लिख लीजिए। अब कौन की स्लांट हाइट क्या दी है, ऑफ द कोन यानी L कितने गिवन है, ये 2.8 मीटर, 2.8 मीटर ये गिवन है। समझ में आ रहा है।
तो ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमने सारी लिख ली है, एक एक पॉइंट हमने समझा है। उसके बाद भी कुछ अगर डाउट लग रहा है आप क्लियर जरूर कर लें बच्चों। देखिए ये चीज यहाँ तक अगर पहुंचे हैं आप, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। सबसे जो मुश्किल चीज है वो है आपका जो डाटा दिया है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना कि क्या क्या चीज दी गई है, वो लिख लिया है हमने, अब चीजें क्लियर हैं। अब हम इजीली निकाल सकते हैं इसका सरफेस एरिया। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए आप। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना आपको? आगे करें अब हमें निकालना है एरिया, है ना? किसका एरिया पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो यहां पे निकालेंगे आप एरिया ऑफ कैनवस। कैसे निकलेगा? अगर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आ जाए और इसमें जोड़ दें हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो दोनों को जोड़ के हमारे पास जितना भी कैनवस यूज हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। अब फॉर्मूला तो आपको पता होगा, 2πRH प्लस πRL। वैल्यूज भी सबको पता है ना? 2 पाई R कितना है 2, H कितना है 2.1 प्लस पाई R कितना है 2, L कितना है 2.8। यही है, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। R कितना है 2 है, H कितना है 2.1, L कितना है 2.8, पाई 22/7 यूज करना है। यही चीजें हमने यहाँ पे यूज की हैं। बस इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 पाई दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 पाई, यहां से कॉमन ले लिया तो 2.1 इंटू 2 4.2 यहाँ पे आ गया, प्लस ये कितना आ गया 2.8, है कि नहीं, मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू कितना आ जाएगा ये भाई 4.2 है, तो ये हो गया 7, है ना, मीटर स्क्वायर। कैंसल आउट करेंगे, यहाँ पे आ गया 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है, लिख लीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया यूज हुआ है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है ना? तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कॉस्ट निकालेंगे। कर लिया सबने? अब कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टेंट, है ना, यही पूछा होगा। देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी टेंट की? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास ऑफ टेंट, ये है बच्चों 500 रुपए। हमें कितना निकालना है? कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास टेंट, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 रुपए जो है उसको आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 2 जीरो एज इट इज, 5 चौके 20, 2 हासिल 5 चौके 20 और 2 22, कितना आ गया 22,000 रुपए। ठीक है, तो आप लिख लेंगे देयरफॉर इट विल कॉस्ट ₹22,000 फॉर मेकिंग सच
टेंट। ऐसा टेंट बनाने के लिए हमें 22,000 रुपयों की जरूरत होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो सबने बच्चों नोट डाउन कर लिया है ये? आगे करें कंटिन्यू। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अब कर चुके हैं हम। आपको अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहली बात ये कि जितना अच्छे से आप इसका डायग्राम बना पाएंगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. इनकी वैल्यूज आपको रखनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए ये जो L है ये फाइंड आउट कर लेंगे आप। L स्लांट हाइट जो हो गई, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो क्या हो जाएगा ये भाई रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यही होता है। तो ये निकाल लेंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और आपका आंसर इजीली आ जाए। ये पूरा आप कवर करने वाले हैं बच्चों अपने होमवर्क में, तो होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट इजीली कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।